हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में और बी माइनस ए कोमा सी माइनस बी ए गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी है। विकल्प नंबर ए 1:3:5, विकल्प नंबर बी 1:2:3, विकल्प नंबर सी 1:4:7, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान रहे, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो देखो, जैसे ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी है, तो इनके दो क्रमागत पदों का अंतर बी माइनस ए बराबर होगा हमारा सी माइनस बी। तो यहाँ से देखो, बी वाले पद एक तरफ करेंगे तो माइनस का बी है वो बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ए बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का ए प्लस सी। तो यहाँ से देखो, दो बी बराबर हमारा आ गया ए प्लस सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो हमारा बराबर है, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास है ए बी सी, ये तीन पद है वो हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखो इनके दो क्रमागत दो पदों का अनुपात बी बटे ए बराबर होगा हमारा सी बटे बी। तो इनका हम वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी की घात 2 बराबर ए सी, अर्थात मध्य पद का वर्ग पहले और तीसरे पद के वर्ग के बराबर होगा। तो हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में, तो हम लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है। तो देखो, यहाँ से हमारा दो बी बराबर आ जाएगा ए प्लस सी मुख्य अवधारणा से। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास प्रश्न के अंदर आगे दिया गया है कि बी माइनस ए सी माइनस ए बी और हमारा कोमा ए है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में हमारे क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो बराबर रहता है। सी माइनस बी बटा में बी माइनस ए बराबर हमारा हो जाएगा ए बटा में सी माइनस बी। तो अब देखो, हम मुख्य अवधारणा से बात करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमारा बी माइनस ए बराबर है सी। तो देखो, यहाँ से बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी है, तो सी माइनस बी की जगह हम बी माइनस ए रखेंगे। तो यहाँ से देखो, सी माइनस बी है, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि ये मुख्य उदाहरण से हमने लिया है। क्योंकि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो उनके क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान रहता है। तो बटा में बी माइनस ए बराबर ए बटा में सी माइनस बी। तो यहाँ से देखो भी, हमारा बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, तो एक बराबर आ जाएगा ए बटा में सी माइनस बी। तो यहाँ से हम इसका, ये संख्या भाग में है, सी माइनस बी बराबर से दूसरे भाग के गुणा में हो जाएगी। तो सी माइनस बी बराबर हमारा आ गया ए। अब सी माइनस बी बराबर ए है, तो बी है हमारा माइनस का है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, सी बराबर हमारा आ जाएगा ए प्लस बी। सी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो सी का मान हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो समीकरण नंबर एक की हमारी दो बी बराबर ए प्लस सी, तो सी की जगह हमारा आ जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से देखो भाई, दो बी बराबर हमारा आ गया दो ए प्लस बी, प्लस का बी बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो दो बी माइनस बी बराबर आ गया हमारा दो ए। तो दो बी में से हम बी घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी, तो बी बराबर हमारा पास आ चुका है दो ए। तो अब देखो, सी बराबर ए प्लस बी था, इसे हम समीकरण नंबर दो दे लेते हैं। तो हमारा बी का मान समीकरण दो में रखने पर, तो देखो बी का मान हम समीकरण नंबर दो में रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी बराबर ए प्लस दो ए। तो सी बराबर हमारे पास आ चुका है तीन ए। तो अब हमारे प्रश्न में पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान हमारा ए रहेगा। बी का मान देखो हमारे पास है दो ए अनुपात सी का मान है हमारे पास तीन ए। तो यहाँ से देखो ए हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक अनुपात दो अनुपात तीन। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा होगा एक अनुपात दो अनुपात तीन। तो ये हमारा विकल्प नंबर है बी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो विकल्प नंबर बी हुआ। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।